आत्मा पोषक काष्ठ देने के लिए पवन सम्राट मान तो गए, लेकिन उससे पहले वो नील से एक सवाल पूछना चाहते थे और नील उस काष्ठ को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि पवन सम्राट वो टुकड़ा उसे सिर्फ एक सवाल के बदले में देने को तैयार हो जाएंगे। हालांकि सबके मन में कई तरह की आशंकाएं थी, लेकिन नील के पास कुछ ऐसे रहस्य थे जो ज्यादातर योद्धाओं को पागल कर देने के लिए काफी होंगे। ऐसे में अगर वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाता तो वो और भी ज्यादा मुश्किल में पड़ सकता है। तभी अचानक पवन सम्राट ने नील की तरफ गहरी नजर डालते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास आत्मा पोषक काष्ठ का टुकड़ा है? पवन सम्राट के ये कहते ही नील के होंठ सूख गए। उसने अपनी पलकों को हल्का सा झपकाया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सम्राट ये सवाल पूछेंगे, और सच तो ये था कि उसके पास इस सवाल का कोई सीधा जवाब था ही नहीं। वो मन ही मन उनके सवाल से बचने का रास्ता खोज ही रहा था कि पवन सम्राट फिर बोले, चिंता मत करो, मुझे बस यही जानने की उत्सुकता है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं पूछूंगा। पवन सम्राट के इतना कहते ही नील ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि यहां एक भी गलत शब्द उसका भाड़ा फोड़ सकता था। इस वक्त सभी की निगाहें नील पर ही टिकी हुई थी। वहीं नील के दिल में बेचैनी थी, क्योंकि असली सच वो किसी को नहीं बता सकता था कि उसे ये शक्ति विरासत में मिली है। साधना और अभ्यास के बल पर नील ने अपनी क्षमताएं इतनी विकसित कर ली थी कि अब उसके सर्वज्ञ होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता था। फिर भी पवन सम्राट के सवाल ने उसे गहरी दुविधा में डाल दिया। नील जानता था कि आत्मा पोषक काष्ठ शुचिता देवी द्वारा व्यक्तिगत रूप से पवन सम्राट को दिया गया था, और इस सच्चाई की जानकारी सिर्फ 2 या 3 शीर्ष स्तर के लोगों के अलावा केवल राजकुमारी श्रुतिका को ही थी। ऐसे में अपने राज को खोलना नील के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण बन सकता था। नील की धड़कनें बढ़ने लगी, क्योंकि झूठ बोलना उसके बस की बात नहीं थी। तो अब वो कहे भी तो क्या कहे, यही विचार करते हुए वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसकी नजर राजकुमारी श्रुतिका पर पड़ी। वो पलके झपकाए बिना सिर्फ नील को ही निहार रही थी। अचानक पवन सम्राट की आवाज एक बार फिर उसके कानों में गूंजी, क्या तुम इतने सरल प्रश्न का भी जवाब नहीं दोगे? नील की धड़कनें और तेज हो गई। उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा कि अब क्या किया जाए। और तभी एक कोमल और प्यारी आवाज सबके कानों में गूंजी, पिताश्री, पार्थ को ये बात मैंने बताई थी। ये कहने वाली राजकुमारी श्रुतिका थी। पवन सम्राट ने जैसे ही उसे ये कहते हुए सुना तो वो चौंक गए और उन्होंने हैरानी जताते हुए पूछा, तुमने पार्थ को बताया? लेकिन कब? एक पल के लिए राजकुमारी श्रुतिका मुस्कुराई और नील की तरफ देखकर बोली, अभी अभी, जब पार्थ ने चोल देवीय साम्राज्य के सम्राट से आत्मा पोषक काष्ठ की मांग की, तभी मैंने उसे आध्यात्मिक संदेश के माध्यम से बताया। यह सुनकर पवन सम्राट हैरान थे। उन्होंने नील को घूरते हुए पूछा, क्या यह सच है? अब जब राजकुमारी श्रुतिका ने खुद उसका सहयोग करने की पहल की थी तो भला नील कैसे इनकार कर सकता था? इसलिए उसने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, जी, ये बात मुझे आपकी बेटी ने ही बताई थी। हालांकि ये बहाना बेतुका था, फिर भी नील को बचाने के लिए श्रुतिका ने इसे खुद स्वीकार किया था। लेकिन पवन सम्राट को श्रुतिका की बातों पर विश्वास नहीं था। उनकी बेटी झूठ बोलना नहीं जानती थी, और सम्राट उसके हाव भाव से बता सकते थे कि वो झूठ बोल रही है। वो केवल नील के रहस्य के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। लेकिन अब चूंकि उनकी बेटी ने कुछ सोचकर ही ऐसा कहा होगा, इसलिए वो नील और अपनी बेटी के लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाना चाहते थे। इस प्रकार पवन सम्राट ने आत्म पोषक काष्ठ राजकुमारी को दे दिया और श्रुतिका ने उसे व्यक्तिगत रूप से नील को सौंप दिया। श्रुतिका का आभार प्रकट करते हुए जिस पल नील ने आत्मा पोषक काष्ठ को अपने हाथ में पकड़ा तो उसके दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई और वो मन ही मन बोला, आखिरकार अब मैं यामिनी की आत्मा को बचा सकता हूं। इसके बाद श्रुतिका ने पलकें झपकाई और नील को हल्की सी मुस्कान दी। फिर वो मुड़ी और अपने मंच पर वापस लौट आई। आत्मा पोषक काष्ठ प्राप्त करने के बाद नील जल्दी से मैदान में लौट आया। भले ही उसने शांत रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो अपने चेहरे पर आया उत्साह नहीं छिपा सका। जब सूर्यमंडल के योद्धाओं ने ये देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि नील किसी की जान बचाने के लिए आत्मा पोषक काष्ठ का उपयोग करने जा रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो कौन है
जहां तक पेरियार सम्राट और सुचिता देवी की बात है तो उनके चेहरे के भाव बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके द्वारा भेजा गया लंबकरण भी नील को मारने में विफल होगा। उल्टा उसने नील को पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया था। फिर भला वो इस बात को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। खैर, नागराज पद्मनाभ ने नील से कहा था कि यामिनी की आत्मा 1 या 2 दिन तक जीवित रह सकती है, लेकिन वो सिर्फ एक मोटा अनुमान था। यह भी हो सकता है कि वो तुरंत ही नष्ट हो जाए। इसलिए नील ने नागराज पद्मनाभ से पूछा, मुझे आत्मा पोषक काष्ठ का उपयोग कैसे करना चाहिए? लेकिन उसी समय न जाने कहां से एक तेज आवाज सुनाई दी, प्रतियोगिता समाप्त हुई, अब हम बलिदान शुरू करेंगे। ये सुनते ही सभी प्रतिभाएं मंच की ओर देखने लगी। पिछली प्रतियोगिता सिर्फ एक समीक्षा थी। सबसे महत्वपूर्ण बात थी श्वेत सागर में प्रवेश करना। लेकिन इस वक्त नील बलिदान पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसे पहले यामिनी को आत्मा पोषक काष्ठ में रखना था। अगर यामिनी की आत्मा गहरी नींद में नहीं होती तो वो खुद ही आत्मा पोषक काष्ठ में प्रवेश कर सकती थी। लेकिन नागराज पद्मनाभ ने नील से कहा था कि अब उसे ही यामिनी की आत्मा को सुरक्षित रूप से आत्मा पोषक काष्ठ में रखना होगा। ये सोचकर नील ने इधर उधर देखा और उस विशाल मैदान में एक शांत कोना ढूंढ लिया। फिर वो उस कोने में जाकर पद्मासन की मुद्रा में बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके अपनी चेतना को आत्मीय आयाम में भेजने लगा। आत्मीय आयाम के अंदर यामिनी की आत्मा चुपचाप पड़ी हुई थी और उसकी सतह पर कई दरारें दिखाई दे रही थी। नील उड़कर यामिनी के पास पहुंचा और उसे गोद में उठाकर आत्मा के आयाम से बाहर खींच लाया। इस दौरान वो नवनाग हांडी को देखना नहीं भूला, जहां पर नागराज पद्मनाभ और नागराज अनंत की चमक भी क्षीण हो गई थी। लंबकरण के साथ हुई लड़ाई में नील ने भी बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, लेकिन उसे होने वाले लाभ भी बहुत बड़े थे। प्रकृति की इच्छा के साथ विलय के बाद नील की आत्मा एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात ये कि अब वो खुद को पूरी दुनिया से जोड़ सकता था। यही नहीं, अब से उस पर जो हमले होंगे उन्हें वो इस दुनिया में कहीं भी हस्तांतरित कर सकता है। इसके अलावा अब नील के पास बहुत बड़ी मात्रा में विशेष जानकारी भी मौजूद थी। खैर, तभी नागराज पद्मनाभ द्वारा सिखाई गई विधि के अनुसार नील ने आत्मा पोषक काष्ठ का एक भाग अपनी बाहों के बीच रखा। फिर जिस क्षण नील ने यामिनी की आत्मा को अपनी बाहों से बाहर निकाला, उसकी आत्मा स्वाभाविक रूप से आत्मा पोषक काष्ठ में प्रवेश कर गई। फिर कुछ क्षणों बाद यामिनी की आत्मा पूरी तरह से गायब हो गई, जिसके बाद आत्मा पोषक काष्ठ से एक हल्की लाल आभा निकलने लगी। जब नील ने आत्मा पोषक काष्ठ के टुकड़े को फिर से छुआ तो उसे उसमें से हल्की गर्मी का एहसास हुआ। वाह, आत्मा पोषक काष्ठ का प्रभाव तो जादुई है, कहते हुए नील ने राहत की एक लंबी सांस ली। हालांकि यामिनी की आत्मा गंभीर रूप से घायल थी, लेकिन आत्मा पोषक काष्ठ के पोषण के साथ उसे कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। आत्मा पोषक काष्ठ आत्मा को पोषण दे सकता है। ऐसे में कुछ समय के बाद वो यामिनी की चोटों को भी ठीक करने में सक्षम हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर यामिनी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती है तो नील के पास उसकी आत्मा को ठीक करने के लिए कोई अन्य इलाज खोजने का पर्याप्त समय होगा। हालांकि यामिनी नील के साथ बहुत लंबे समय से नहीं थी, लेकिन वो जब से नील के साथ शामिल हुई थी तब से उसने कई मुश्किलों के दौरान नील की मदद की थी। ऐसे में आज जब वो खुद एक बड़ी मुसीबत में है तो नील ने कसम खाई कि वो हर हाल में उसकी रक्षा करेगा। वहीं जब नील ने अपना काम खत्म किया तब तक बलिदान समारोह शुरू हो चुका था। तभी ऊंचे मंच पर प्रकाश का एक विशाल गोलाकार स्तंभ प्रकट हुआ और फिर आकाश की ओर उड़ गया, जिसे देखकर नील के मन में सवाल उठने लगे। क्या यही बलिदान समारोह है? पता नहीं आखिर बलिदान समारोह का उपयोग किस लिए किया जाता है। नील को दैवीय साम्राज्यों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जब उसने इस बारे में सोचा तो उसने अचानक अपने सिर पर एक चपत लगाई। वो तो भूल ही गया था कि उसके पास अब सब कुछ जानने की क्षमता है। अगले ही पल उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और उसे इसका जवाब मिल गया। श्वेत सागर मूल रूप से दिव्यनाग रक्त रेखा कबीले का क्षेत्र था और कबीले के नष्ट होने से पहले उन्होंने अपने कबीले के सभी लोगों का रक्त बलिदान किया था।
वास्तव में रक्त बलिदान एक प्रकार का अभिशाप था, और चूंकि स्वयं को बलिदान करते वक्त दिव्यनाग रक्त रेखा कबीला 4 सितारा शक्ति से बढ़कर 4.5 सितारा शक्ति के बराबर हो गया था, इसलिए बलिदान के बाद उत्पन्न होने वाली उसकी अभिशाप शक्ति भी काफी भयानक थी। असल में किसी भी प्राणी के मरने पर वो एक अभिशाप को जन्म देता है, और किसी योद्धा के शरीर पर जानलेवा ऊर्जा का स्रोत भी यही होता है। लेकिन दिव्यनाग रक्त रेखा कबीले ने उस अभिशाप का चतुराई से उपयोग किया, और अपने कबीले के सभी लोगों की बलि देने के बाद उन्होंने इस पर और भी अभिशाप जोड़ दिए। इसलिए अब अगर कोई भी जीव श्वेत सागर में कदम रखता है तो वो उस अभिशाप से प्रभावित हो जाएगा। यही नहीं, उस अभिशाप के विशेष प्रभाव के कारण ही श्वेत सागर की सतह सुनहरे रंग की हो गई थी। अब चारों देवीय साम्राज्यों को उस सुनहरे प्रकाश के अंश को अस्थायी रूप से नियंत्रित करना था, तभी योद्धा आसानी से श्वेत सागर में प्रवेश कर सकते थे। खैर, जैसे ही प्रकाश स्तंभ आकाश में ऊपर उठा तो सीढ़ियों पर खड़े सभी सूर्यमंडल योद्धा धीरे धीरे प्रकाश स्तंभ के चारों ओर खड़े हो गए। चारों सम्राट सबसे ऊंचे स्थान पर थे और उनके नीचे दर्जनों सूर्यमंडल योद्धा खड़े थे। इसके बाद उन सभी ने एक साथ अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रसारित की। तभी एक आवाज फिर से गूंजी, साथियों आओ, हम सब मिलकर श्वेत सागर के अभिशाप को दूर करें। वो तेज आवाज समय समय पर गूंजती थी, लेकिन उसकी पहचान बेहद रहस्यमय थी। शुरू से लेकर आखिर तक उसने अपना चेहरा कभी नहीं दिखाया था। उसके आदेश के बाद आकाश में उड़ रहा विशाल प्रकाश स्तंभ धीरे धीरे श्वेत सागर की ओर झुकने लगा, और ऐसा होते ही अचानक तेज हवाएं चलने लगी और वहां का मौसम नाटकीय रूप से बदल गया। वहीं मैदान में मौजूद दैवीय श्रेणी के प्रतिभाशाली योद्धा भी उस दृश्य को गंभीर भाव से देख रहे थे। जिस पल प्रकाश स्तंभ श्वेत सागर की ओर झुका और उसका संपर्क श्वेत सागर की सुनहरी सतह के साथ हुआ तो एक चमत्कारी दृश्य सामने आया। प्रकाश स्तंभ के भीतर निहित रोशनी की श्वेत सागर की सतह पर मौजूद सुनहरे प्रकाश के साथ शत्रुता प्रतीत हो रही थी। जिस पल प्रकाश स्तंभ ने श्वेत सागर में प्रवेश किया तो उसमें मौजूद सुनहरा प्रकाश सागर की सुनहरी परत को नष्ट करने लगा। तभी अचानक मूल रूप से शांत श्वेत सागर एक उन्मत्त और संघर्षशील विशाल जानवर की तरह नजर आने लगा, जिसके बाद सुनहरे सागर से अचानक विशाल लहरें उठी और परत दर परत सभी दिशाओं में बहने लगी। उसी समय सागर में विलीन सुनहरा प्रकाश तेज गति से सिकुड़ने लगा। तो क्या होगा आगे? क्या होगा जब नील और उसके साथी श्वेत सागर में प्रवेश करेंगे, और उन्हें किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? क्या नील जीवन पत्थर हासिल करने में कामयाब हो पाएगा?